बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ग्रीस के बारे में पढ़ना है, यूनान के बारे में। तारीखी एक कंट्री है, इसके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो ओलंपिक्स है वो भी यहीं से शुरू हुई थी। ओलंपिक्स भी यहीं से, ग्रीस से शुरू हुई थी। तो ग्रीस को बेटा क्या कहा जाता था? लैंड ऑफ ग्रीक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? द लैंड ऑफ ग्रीक्स, द लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स। जो पुराने गॉड्स हैं, खुदा हैं, उनकी सरजमीन कहा जाता है इसे। कैपिटल बेटा इसका एथेंस है। एथेंस क्या है इसका कैपिटल, याद रखिएगा। एथेंस ये है हमारे पास। कंट्रीज का जरा मैप देख लेते हैं हम। ये सारा हमारे पास बेटा क्या है? ग्रीस से। ये बाल्कन पेनिनसुला में है। बाल्कन पेनिनसुला का ये मेन कंट्री है। आपको पता है कि यूरोप में ना पेनिनसुला मशहूर है। तो बाल्कन पेनिनसुला का सबसे मशहूर जो कंट्री है वो कौन सा है बेटा? हमारे पास ग्रीस है। इसके एक साइड पे आयोनियन सी है और दूसरी साइड पे एजियन सी है। एजियन सी और आयोनियन सी किसका हिस्सा है? मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। किसका में है? बेसिकली मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी किसका हिस्सा है? अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो ये बेटा ग्रीस है, इसके बारे में सवाल बनते हैं। करेंसी याद रखिएगा इसकी यूरो है। कैपिटल इसका क्या है? एथेंस है, एथेंस। तो यहां से बेटा याद रखिएगा ज्यूस के हवाले से। आप ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक लफ्ज ज्यूस का मिलेगा। ये इनका गॉड है। जिस तरह मुसलमानों का आप समझेंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम चीजों को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये कहते हैं कि जो ज्यूस है इनके जो है ना जी गॉड है, खुदा है। किस चीज के गॉड हैं जी? गॉड ऑफ स्काई है, लाइटनिंग है, थंडर है, लॉ एंड ऑर्डर के। लॉ एंड ऑर्डर के, लाइटनिंग के, स्काई के खुदा कौन है? ज्यूस साहब हैं जी। ज्यूस के बारे में सवाल आता है। तो ज्यूस के नाम पे बेटा यहाँ पे ना एक पहाड़ है यहीं पे ग्रीस में, जिसका नाम है ओलंपिया। ओलंपिया, ओलंपिया नामी एक पहाड़ है। कहां पे? यहीं पे ग्रीस में, ओलंपिया। तो कहा यह जाता है कि जो ज्यूस साहब हैं ये ओलंपिया पे रहते हैं या कभी रहते थे। ओलंपिया नामी पहाड़ पे रहते हैं या कभी रहते थे, तो इन्हें वहां पे देखा गया है। ओलंपिया पहाड़ किधर है? ग्रीस में है। तो यहाँ पे जो है ना जी ओलंपिया याद रखिएगा। तो जो उनका गॉड है ज्यूस, उसके लिए वो क्या करते थे? हर साल मेला लगाते थे। वहां जाते, पूरा मेला लगता, लोग इकट्ठे होते, मुख्तलिफ गेम खेली जाती। कहाँ? ओलंपिया नामी पहाड़ पे, ज्यूस का पहाड़ भी इसे हम कहते हैं। तो वहां पे हर साल मेला लगता था। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो मेला जो था वो क्या बना? ओलंपिक्स बनेगा। ओलंपिक्स यहीं से शुरू हुई। तो ओलंपिक्स बेटा कब से शुरू हुई, ये सवाल बनता है। ओलंपिक जो गेम है 776 बीसी से, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की बात है। 776 बीसी में, 600 से 800 बीसी के दरमियान में यहाँ पे जो मेला लगता था उसी को फिर बाद में ओलंपिक्स कहा गया। तो आगे चल के जो हमारे पास मॉडर्न ओलंपिक्स है उनके बारे में सवाल बनता है। ये कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? तो 1896 में, 1896 में ग्रीस के अंदर वो जो हर साल मेला लगता था ज्यूस का, ओलंपिक के पहाड़ पे, उसी को नाम दे दिया गया किसके? मॉडर्न ओलंपिक्स का। किसका नाम दे दिया गया? मॉडर्न ओलंपिक्स का नाम दे दिया। अब सवाल बनेगा कि ओलंपिक्स कौन से मुल्क से शुरू हुई? ग्रीस से। कब? 1896 से। कब? 1896 से। मॉडर्न ओलंपिक्स की बात हो रही है। वैसे ये 776 बीसी का सवाल भी आया पेपर में, तब से ये शुरू थी। अब शुरू हो गई। अब पहले जो इसका इवेंट हुआ ओलंपिक्स का, कहां हुआ बेटा? कहां पे हो रहा है? ग्रीस में हो रहा है। फ्रांस ने वैसे मशवरा दिया था। फ्रांस, ये ऊपर फ्रांस है। फ्रांस चाहता था कि ये मेरे मुल्क में हो, लेकिन फिर ग्रीस ने क्या किया? अपने मुल्क में इसे ऑर्गेनाइज कर दिया। तो 1896 में बेटा यहाँ पे पहली दफा ओलंपिक्स का हुआ। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स कहां पे हुई, ये सवाल बनेगा। नेक्स्ट कहां होनी है, ये भी सवाल बनेगा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे 2024 के अंदर जो ओलंपिक्स है वो कौन होस्ट करेगा जी? ये पेरिस होस्ट करेगा, फ्रांस। अभी 2020 की जो हुई थी ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी बेटा जापान में। 2020 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। फिर 21 में हुई थी। तो कहेंगे उसी हम ओलंपिक्स 2020 यार 4 साल के बाद होती है। कहेंगे ओलंपिक्स 20, लेकिन वो डिले होके फिर 21 में हुई थी। तो ये किसने होस्ट की बेटा? जापान ने की। फिर इसे हमने क्या कह दिया गया? हमने फिर इसे क्या कहा? समर ओलंपिक्स कहा। फिर आगे चल के दो बन जाएंगे, समर और विंटर। तो ये जो 1896 में शुरू हुई बेटा, ये कौन सी ओलंपिक्स है? समर ओलंपिक्स है। इस तरह से आप कह सकते हैं।
और जो रिसेंट इसका जो इवेंट हुआ आखिरी जो था ये किधर हुआ था, जापान में हुआ। 2024 वाला किधर होगा बेटा, फ्रांस में होगा, पेरिस में होगा। दोनों सवाल बनेंगे। अब हुआ ये 1924 के अंदर फ्रांस ने भी अपने मुल्क में क्या की थी, ओलंपिक शुरू करवा दी। कब, 1924 में। उसे क्या नाम दिया गया, विंटर ओलंपिक्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसे, विंटर ओलंपिक्स का नाम दिया गया, जो 1924 में फ्रांस से शुरू हुई। 1896 वाली समर हो गई अब, जो कि ग्रीस से शुरू हुई। याद रखिएगा, ओलंपिया नामी पहाड़ से वही सारा इवेंट था। तो 1924 में शुरू। अब रिसेंटली जो विंटर ओलंपिक्स थी वो कब हुई और कहाँ हुई, तो 2022 में हुई और चाइना में हुई। हमारे जो सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्हें दावत दी गई थी, मदऊ किया गया था, वो गए थे। आप इस तरह कह लें, फरवरी जो है ना 2022 में तो चीन में हुई। नेक्स्ट कहाँ होगी, 2026 की, 4 साल बाद होती है ये भी। तो ये विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट 2026 में होगी, ये इटली में होगी। इटली वाले को काउंटर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से बेटा ये ओलंपिक्स यहाँ से शुरुआत हुई। फिर वो पूछता है ओलंपिक्स की, जो आप देखें ओलंपिक्स में आपको रिंग बनी होती है, रिंग बनी होती है। वो लाल रिंग जो होती है, एक ब्लैक होती है, एक येलो होती है, एक ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है। तो हर एक रिंग जो है हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। हर एक रिंग हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। उसके हवाले से पूछा जाता है, रेड रिंग जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से ब्लैक जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है। और उसमें से जो रिंग जो ब्लू है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। एशिया को आपको पता है येलो करती है, येलो कह रहा हूँ, हाँ येलो, सूरज निकलता है ना, येलो लाइट होती है, तो एशिया को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से ग्रीन जो है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से ये सवाल बनता है बेटा। उसके अलावा आप ये देखें कि ओलंपिक्स का जो आप देखें कि जो है ना उसमें ओलंपिक्स के हवाले से बस यही सवाल बन सकते हैं मैक्सिमम जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये बेटा ग्रीस के हवाले से था, यहाँ से ओलंपिक्स शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट कंट्री है ये, सामने तुर्की है, तुर्की के और ग्रीस के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। किब्रस को लेके यहीं पे हमारे पास किब्रस का जजीरा है, किब्रस का जजीरा। तो यहाँ पे अक्सर जो है ना इनकी झड़प होती रहती है किब्रस को लेके, साइप्रस जिसे हम कहते हैं, साइप्रस के हवाले से। तो इस तरह से इनके हालात अच्छे नहीं है, सामने तुर्की है। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। हमारे लेक्चर दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।